नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केटी कैंपस में। दोस्तों, मैंने पिछला वीडियो दिया था वर्ब के बेसिक कॉन्सेप्ट पे और उसके फॉर्म पे। आज का जो वीडियो है मैं वर्ब के काइंड्स पे ले चलता हूँ और ऐसे ऐसे मेरी वीडियोस आगे आपके बढ़ते रहेंगे और ये तब तक चलेगा जब तक कि आपको वर्ब पे पूरा कमांड में देना दूँ। ठीक है, तो मेरे छोटे छोटे वीडियोस आप देखते रहिएगा और पूरा कमांड आपको वर्ब पे मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको दूंगा। ठीक है, आज का जो वीडियो हमारा है ये वर्ब के टाइप्स पे है, यानी इसके काइंड्स पे है। आपको पता है कि वर्ब के काइंड्स में सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक होता है फिनिट वर्ब, FINIT फिनिट वर्ब होता है, इसे फिनिट वर्ब बोला जाता है। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है नॉन फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब। ठीक है, उसके बाद होता है यहाँ पे मेन वर्ब, मेन वर्ब, इसे हेड वर्ब भी कहा जाता है। ठीक है, आर करके इसे आप हेड वर्ब भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आता है ट्रांजिटिव वर्ब, TRANSITIV, ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है। उसके बाद आता है इंट्रांजिटिव वर्ब, इस इंट्रांजिटिव वर्ब को नॉन ट्रांजिटिव वर्ब भी कहा जाता है, नॉन ट्रांजिटिव वर्ब भी कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, ये ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, इस ऑक्सिलरी वर्ब को इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। तो इसे अगर HV कहा जाए, मैं इसे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, इसे HV भी कहा जाएगा, जिसे हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। तो ये हमारे मेन वर्ब के टाइप्स हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर ये मेन वर्ब के टाइप्स हैं तो आगे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैंने आपको बोर्ड पे लिखा था आपके लिए कि फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट वर्ब। ठीक है, तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आप जान लें कि आखिर कौन सा होता है फिनिट वर्ब और कौन सा होता है नॉन फिनिट वर्ब। ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान से सुने, जैसे होता है फिनिट वर्ब, फिनिट वर्ब। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, इसके बारे में आएगा कि अ वर्ब दैट चेंजेस according to its subject or tense। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा जो होता है, अब इसका एग्जांपल मैं आपको दे दूं या नॉन फिनिट वर्ब को भी लिख देता हूं। अब ये नॉन फिनिट वर्ब का इसी का अपोजिट हो जाएगा, नॉन फिनिट वर्ब। तो नॉन फिनिट वर्ब इसका हो जाएगा कि अ वर्ब दैट डज नॉट चेंज। अगर हम ये ना लिखते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना। जिस वर्ब में कोई बदलाव नहीं होता तो वो नॉन फिनिट वर्ब होता है, और जो वर्ब चेंज होता है उसे फिनिट वर्ब कहा जाता है। ठीक है ना। अच्छा, एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए कैसे, जैसे लिखा है कि ही अवॉइड्स प्लेइंग यहाँ पे क्रिकेट विद मी, एक एग्जाम्पल आ गया। अच्छा, एक और है कि ही अवॉइडेड, अब अवॉइड का सेकेंड फॉर्म पिछला वीडियो आपको याद होगा, बताया था कि ये क्या है, रेगुलर वर्ब में है ना, ED फॉर्म आ गया ना, तो रेगुलर वर्ब दिमाग में रखिएगा। तो ही अवॉइडेड प्लेइंग क्रिकेट विद मी। दो एग्जांपल से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहां लिखा है कि ऐसे वर्ब, ध्यान से सुनेंगे, फिर से सुनेंगे, ऐसे वर्ब जिसमें चेंज होता है, किसके अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग। आपने देखा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में और ये किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। तो बात आ गई कि जो वर्ब चेंज होता है, देखिए चेंज हुआ कि नहीं वहां पे, देखिए जो वर्ब चेंज होता है ऐसे वर्ब को क्या कहा जाएगा, फिनिट वर्ब। इसे FV कहा जाए तो गलत नहीं, इसे फिनिट वर्ब कहा जाएगा, राइट। और जो वर्ब नहीं चेंज होता, जैसे ये अंडरलाइन मैंने कर दिया, जैसे यहाँ भी प्लेइंग है, यहाँ भी प्लेइंग, तो जिस वर्ब में टेंस का कोई इम्पैक्ट नहीं, इम्पैक्ट मीन्स असर नहीं होता, जो वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, जो वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है उसे फिनिट वर्ब कहा जाता है। और जो वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होता है या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होता है तो उसे क्या कहा जाता है, नॉन फिनिट वर्ब, जिसे NFV कहा जाएगा, नॉन फिनिट वर्ब कहा जाएगा। होप से ये क्लियर हुआ।
एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुने। जैसे लिखा है यहाँ पे कि इस तरह से यहाँ पे लिखा है कि शी लेट्स मी एंटर हर रूम। एक ये हो गया, और दूसरा हो गया कि सी लेट्स यहाँ हो गया, और ये लिखा है कि सी लेट मी एंटर हर रूम। अब देखिए यहाँ टाइम को तो डिफाइन नहीं किया गया है ना, या मैं ऐसे कर देता हूँ, टाइम को डिफाइन बाय सब्जेक्ट चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे यू कर दूँ, यू लेट मी एंटर। अब यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे योर रूम कर दीजिए, तब सही हो जाएगा, ठीक है ना। अभी सब्जेक्ट को मैं चेंज, मैं इसके पहले वाला बताया था टेंस के अकॉर्डिंग, अब ये हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। देखिए ये सी क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो आपने पढ़ा होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा फॉर्म आता है, वर्ब का 5वां फॉर्म आता है। मैंने पढ़ा है ना, वर्ब का 5वां फॉर्म। जो वर्ब का 5वां फॉर्म होता है वो SAIS फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे सी इज है तो इज में एस लगा, सी वाज है तो वाज का लास्ट एस लगा, और सी हैज है तो हैज में लास्ट में एस लगा, तो सी लेट है तो लेट में एस लगा, तो लेट्स हो गया। तो अगर ये लेट्स हो गया तो ये वर्ब का 5वां फॉर्म हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यू है तो यू के साथ आप लेट्स नहीं ना लगाओगे, क्या लगाओगे, यू के साथ आप क्या लगाएंगे, यू के साथ आप लेट लगाएंगे। तो क्या हो गया, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो आपने देखा कि ये दोनों क्या हो गया, फिनिटिव। जो वर्ब चेंज होता है वो फिनिटिव वर्ब हुआ, और ऐसे वर्ब जो नहीं चेंज होते ये नॉन फिनिटिव वर्ब हो गए। तो इसे एक नाम दिया गया फिनिटिव वर्ब, और इसे एक नाम दिया गया नॉन फिनिटिव वर्ब, ठीक है ना। होप सो ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा अब आगे देखिए, दूसरा ये हो गया। तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। अब बात यहाँ आ गई कि सर आप इतना छोटा बता रहे, तो जब आप मेरा अगला जो वीडियो देखिएगा ना, जो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा वो नॉन फिनिटिव वर्ब पे पढ़ाऊंगा। तो नॉन फिनिटिव वर्ब में मैं क्लियर कर दूंगा कि नॉन फिनिटिव वर्ब में जेरंड होता है, पार्टिसिपल होता है और इन्फिनिटिव होता है। उससे किस तरह के क्वेश्चन आपके SSC बैंक और एयरफोर्स NDA FCAT और UPSC यानी CSAT ने पूछा, मैं आपको उसको पक्का बताऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल आगे में उस वीडियो को मेरा कंटिन्यू करिएगा। इसके बाद आता है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। इस ट्रांजिटिव वर्ब की हिंदी होती है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो अच्छा ठीक है, तो ऐसी क्रिया जिसमें किससे सवाल करते हैं, इसका आता है कि अ वर्ब इन विच वी पुट क्वेश्चन विद व्हाट ऑब्लिक whom। तो जिस वर्ब में व्हाट और whom से क्वेश्चन करते हैं ना, तो ऐसे वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। अब कैसे, एग्जांपल के थ्रू देखिए आपको समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा है कि ही गेव, उसने दिया, तो दो सवाल इसमें हुआ, क्या दिया और किसे दिया, है ना। तो दोनों आंसर यहां मिल जाएगा। तो ही गेव, अब किसे दिया, मी, ही गेव मी, क्या दिया, अ पेन। तो अब आपको दो चीज यहां दिखाई दिया, मी क्या है। अब आपको पता है कि जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए ना, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा गया। लेकिन आसान तरीका पहचानने का है कि जिस वर्ब में व्हाट से क्वेश्चन करेंगे या whom से क्वेश्चन करेंगे, तो व्हाट और whom से क्वेश्चन करते ही आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए या हिडन होना चाहिए। तो आपको यहाँ दो ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा। तो याद रखो बच्चे, जब अगर यहाँ दो ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो ऐसी कंडीशन में इस ऑब्जेक्ट को भी आइडेंटिफाई आज आप कर लीजिए। जिस वर्ब में जान होता है इसे कहा जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसे बोलते हैं इंग्लिश में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और जिस ऑब्जेक्ट में जान नहीं होता है उसे कहा जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या चीज सीखा आपने, ट्रांजिटिव वर्ब। जिस वर्ब में व्हाट और whom से सवाल करेंगे उसके बाद इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा आता है, ठीक है। अच्छा यही सवाल अगर ऐसे लिखा जाए कि ही गेव अ पेन, अभी मिटा देता हूं इसे मैं, ही गेव अ पेन। अब यहाँ पे अ पेन, अब आपको यहाँ पर प्रेपोजिशन रखना पड़ेगा टू। क्यों रखा, क्योंकि नॉर्मली रूल ग्रामर का ये होता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब आना चाहिए, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना चाहिए, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना चाहिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब कि जिसे हम सीधे बगैर परमिशन को छू लें, पकड़ लें, उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कि अगर आप मुझे छूना चाहते हो तो मेरी परमिशन लेंगे, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो जब कभी भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में जाता है तो उसके पहले टू प्रेपोजिशन
अवश्य आता नहीं, मैंडेटरी आएगा, ठीक है। ये हमारा ग्रामर का मैं आपको बेसिक सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो ये तो हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे वर्ब को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि यार ये कौन सा वर्ब है। अब आपको बताऊं कि जो ट्रांजिटिव वर्ब अभी हमने आपको पढ़ाया था ना, वो वॉइस में भी काम आएगा, नरेशन में भी काम आएगा, और आपको बहुत सारी चीज़ों में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाऊंगा तो वहाँ भी काम आएगा। फिर एक आता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब बच्चे, इंट्रांजिटिव वर्ब को नॉन ट्रांजिटिव वर्ब भी कहा जाता है। इसका डिफिनीशन ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी जिस वर्ब में व्हाट और हुम से क्वेश्चन नहीं करते हैं, इससे क्वेश्चन हम नहीं करते। किससे करते हैं? व्हेन से करते हैं, वेयर से करते हैं, वाई से करते हैं और हाउ से करते हैं, ठीक है ना। तो जिस वर्ब में इनसे क्वेश्चन करते हैं उस वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है, यानी नॉन ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे लिखा है कि ही वेंट, वह गया। अगर वह गया तो सवाल हुआ वेयर, कहाँ गया? तो वेयर में टू सिटी। तो अब ये टू सिटी जो हो गया, ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये फ्रेज है, ये फ्रेज है लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है। फ्रेज के बारे में भी डिटेल में आपको दूंगा। तो जिस वर्ब के बाद, जिस वर्ब में वेयर से सवाल होगा, अच्छा अब यही सवाल ऐसे हो गया कि ही वेंट, अब यहाँ आ जाए ऑन संडे, वह संडे को गया, ठीक है ना। तो अब ये वेंट क्या है? ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें किससे सवाल हुआ? कब से सवाल, यानी कब गया। तो संडे को गया, तो ऑन संडे क्यों आ गया? ये हमारा फ्रेज हो गया, ठीक है। इसे ऑब्जेक्ट कतई ना कहिएगा, ठीक है। तो जिस वर्ब में व्हाट और हुम से सवाल करेंगे उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो भी नाउन या प्रोनाउन लिखा होगा उसे ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। और जिस वर्ब में कभी व्हेन से, कभी वेयर से, कभी वाई से, कभी हाउ से सवाल करेंगे तो ऐसे वर्ब के बाद जो भी यहाँ पे फ्रेज लिख के आएंगे वो ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, उन्हें फ्रेज कहा जाता है। ग्रुप ऑफ वर्ड, उसे फ्रेज कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया, ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। उसके बाद लास्ट जो हमारा हो गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैं आपको यहाँ बता दूं कि एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब। मैं आज आपको इसका इंटरेस्टिंग बताऊं। ऑक्सिलरी वर्ब का बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसे मैंने अभी कहा कि इसे आप HV भी बोल दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि बताइए कितने हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि 24 HV होते हैं। HV यानी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इसे दो पार्ट में ऐसे बांटा जाता है, ऐसे दो पार्ट में इसे बांटा जाता है, ठीक है ना। तो एक होता है आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऐसे, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ऐसे आ गया, और एक होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में कौन कौन से वर्ब होते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज और डिड। ये 11 हो गए, काउंट करेंगे तो 11 हो गए होंगे ना। तो ये 11 ये हो गए। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कैन, फिर यहाँ पे कुड, फिर यहाँ पे मे, फिर यहाँ पे माइट, ठीक है, फिर यहाँ पे शैल, फिर यहाँ पे शुड, फिर यहाँ पे विल, फिर वुड, फिर मस्ट, फिर नीड नॉट, फिर डेयर नॉट, फिर ऊपर थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आप समझने के लिए, ये हो जाएगा आर्ट टू, ठीक है ना। तो अगर आप काउंट करेंगे तो शायद ये 13 हो गए होंगे। तो 13 ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 ये हो गए और 11 हो गए, ये दोनों मिला करके ऑक्सिलरी वर्ब, इसी को हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, ठीक है। अब इस ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में मैंने आपको ये वर्ब के आपको टाइप्स बता दिए कि वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं। अब इसके बाद अगला जो हमारा वीडियो होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, उसको छोड़िएगा नहीं, उसको छोड़ेंगे नहीं। वो नॉन फिनिट वर्ब पे होगा। नॉन फिनिट वर्ब पे जेरंड पढ़ाऊंगा, इन्फिनिटिव पढ़ाऊंगा, पार्टिसिपल पढ़ाऊंगा। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो मान के चलिए इस वर्ब का कोई मतलब आपने नहीं देखा, उसको ज़रूर देखिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लेकिन एक और बात है कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा बच्चे, लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, ठीक है। और प्लीज़ एंड प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑन वर्ब।